कह रहे लखनऊ में खबर भी नहीं, हम लखनऊ से चले आ रहे हैं। कोई खबर नहीं किसी भी मीटिंग की लखनऊ में जो उनका अभी 3 जुलाई में हुई। कोई किसको बुलाया, उन्हें नाम बता उसके। को अपने 2-4 चमचे उन्होंने मिला लिए होंगे, अपने 2-4 चमचे। बोहरा 2 लाख हैं, मुसलमान 20 करोड़ है। क्या 2 लाख के कहने के ऊपर पूरे वक्त चलेंगे? 2 लाख से ज़्यादा नहीं। बोहरा पूरे इंडिया में 2 लाख हैं और मुसलमान के 20 करोड़, तो 2 लाख की बात 20 करोड़ पर थोपी जाएगी। उनसे भी बात हुई है, उन्होंने बोहरा समाज और उनसे भी हमारी कल रात बात हुई। सबने कहा हमारे नाम पे पार्लियामेंट में झूठ बोला गया है। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि वक्फ जायदादें सरकार छीन ले। हम तो मस्जिदों को आबाद करने के हक में, हम बिल्कुल नहीं चाहते छीनी जाए। एक जिसमें पॉइंट है, 40 पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो विश है वक्फ के लिए। कोई फायदा नहीं पहुंचा, धोखा दे रहे हैं औरतों के लिए। औरतें तो 2 पहले ही तो वक्फ बोर्ड में हैं, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में औरतें हैं, तो कैसे औरतों के साथ नाइंसाफी हो सकती है? 2 औरतें पहले ही उसमें हैं। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के एक बहस छिड़ गई है, जहां हुकूमत ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए मुसलमानों के हक में हम इतने हमदर्द हैं कि मुसलमानों के लिए इस बिल को लेकर के आए हैं, क्योंकि मुसलमानों में मुस्लिम महिलाओं के साथ हर बार नाइंसाफी हुई है। इसके लिए इस बिल को लाने की ज़रूरत पड़ रही है। मौलाना कल्बे जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बिल में, जैसे बताने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ में बदसलूकी करते हैं, इसलिए ये बिल लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है कि ऐसे कोई बदसलूकी मुसलमान नहीं करते, क्योंकि ये जो है सिर्फ धोखा देने के लिए बात कही जा रही है। और वक्फ जो होते हैं वो मुसलमान अपनी जायदाद को दान करते हैं अल्लाह की राह में, और उस पर जो है वो बताया जाता है कि किन किन चीज़ों पे खर्च हो। तो औरतों की भी उसकी मदद की जाती है, बेवाओं की मदद की जाती है, जो अनाथ है उनकी मदद की जाती है। सबकी मदद होती है। धोखा दे रही है कि हम बहुत ज़्यादा जो है हामी हैं वो। ये सिर्फ ये जितने ये बिल पेश किया गया है, ये जो है ये सिर्फ अमृत नहीं बल्कि ये विश है जो दिया जा रहा है, जिससे सारे औकाफ ख़त्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाए। पूरी प्लानिंग यही की जा रही है कि औकाफ को ख़त्म कर दिया जाए। ये कांग्रेस ने शुरू किया था और इसको अपने पहुंचाना चाहती है आखिरी हद तक बीजेपी। लिहाजा हम इनकी बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। इसमें एक जिसमें पॉइंट है, 40 पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो विश है वक्फ के लिए। कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, धोखा दे रहे हैं औरतों के लिए। औरतें तो 2 पहले ही तो वक्फ बोर्ड में हैं, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में औरतें हैं, तो कैसे औरतों के साथ नाइंसाफी हो सकती है? 2 औरतें पहले ही उसमें हैं। झूठ बोल रहे हैं कि औरतों के साथ नाइंसाफी। वक्फ बोर्ड में 2 औरतें पहले ही तो मौजूद हैं जो अपने उनके हुकूक देखती रहती हैं। वो ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। इसके अलावा ये बिल जो है सिवाय धोखे के और षड्यंत्र के और कुछ भी नहीं है। हजरत 44 सेक्शन का जिक्र इसमें किया गया है, पर बात इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले सेक्शन पर नहीं की गई, जहां उन्होंने खासतौर पर बोला कि बोहरा समुदाय से लोग जुड़े हुए होंगे। फिर बाद में किरण रिजिजू अपनी स्पीच में कहते हैं कि हमने कई शिया धर्मगुरुओं से मुलाकात की है, उनसे बात की है, वो लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है। कैसे देखते हैं? जो नाम दे उनके, दे किसके नाम दे? कह रहे लखनऊ में खबर भी नहीं, हम लखनऊ से चले आ रहे हैं। कोई खबर नहीं किसी भी मीटिंग की लखनऊ में जो उनका अभी 3 जुलाई में हुई। कोई किसको बुलाया, उन्हें नाम बता उसके। को अपने 2-4 चमचे उन्होंने मिला लिए होंगे, अपने 2-4 चमचे। लिहाजा किसी वहाँ के मौलवी को खबर नहीं है, ना कोई मौलवी शरीक हुआ है वहाँ पर। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि बोहरा समुदाय से लोग शामिल होकर अकमंदी एक और नाम लिया गया। थोड़े 2 लाख है पूरे हिंदुस्तान में। बोहरा 2 लाख हैं, मुसलमान 20 करोड़ है। क्या 2 लाख के कहने के ऊपर पूरे वक्त चलेंगे? 2 लाख से ज़्यादा नहीं। बोहरा पूरे इंडिया में 2 लाख हैं और मुसलमान के 20 करोड़, तो 2 लाख की बात 20 करोड़ पर थोपी जाएगी। उनसे भी बात हुई है, उन्होंने बोहरा समाज और उनसे भी हमारी कल रात बात हुई। सबने कहा हमारे नाम पे पार्लियामेंट में झूठ बोला गया है। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि वक्फ जायदादें सरकार छीन ले। हम तो मस्जिदों को आबाद करने के हक में, हम बिल्कुल नहीं चाहते छीनी जाए। तो उनके समाज के भी किस आदमी ने कहा वक्फ मस्जिदें ख़त्म कर दी जाए? नाम बताएं। उन्होंने साफ मना करा है कि हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमारे नाम पर पार्लियामेंट में झूठ बोला जाए। शियों के नाम बताया जाए, मौलवियों के जो शरीक हुए, ताकि हम बताएं अपने पब्लिक को कि कौन गद्दार है और जो गद्दारी कर रहा है। हजरत, एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने जैसे कि कहा हम हिंदू समुदाय के लोग जो सेकुलर किस्म के लोग हैं उन्हें साथ लेकर के चलेंगे, पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को बटा हुआ दिखाने की कोशिश हुकूमत ने की है। क्या मुसलमान बटा हुआ है? और अगर बटा हुआ है तो कैसे एकजुट होकर के वक्फ मामले पर लेके चले? देखिए, बटाव कोई भी नहीं है। 2, 4, 10 तो कहीं भी चले जाते। यजीद के साथ भी थे मुसलमान
आप कहें कि इमाम हुसैन की मुखालिफत में तो बहुत से मुसलमान थे, तो इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले मुसलमान थे। तो जो इमाम हुसैन को मुसलमान कत्ल कर सकता है, तो औकाफ के सिलसिले में हुकूमत से भी 2-4 मुसलमान मिल जाएंगे, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात है। और जैसे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार से आप बात करेंगे, कल नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरा समर्थन किया है वक्फ बिल को लेकर के, चंद्रबाबू नायडू ने विरोध किया। आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस का फैलाया हुआ जहर है, पर कल कांग्रेस मुखर होकर के बोलती हुई नजर आई, ये जो बोलती नहीं थी। हाँ नहीं तो ठीक है, अगर बोल रहे हो तो उसके जो है वो जो अपने और दूसरी पार्टी को साथ है कि वो अकेले वो काफ़ी नहीं है, अकेले काफ़ी नहीं है जब तक कि मेजॉरिटी ना हो, क्योंकि बिल लाख वो मुखालिफत करते रहें लेकिन बिल तो पास हो जाएगा। लिहाजा नायडू जी और नीतीश जी के साथ आना बहुत ज़रूरी है इसमें। हजरत मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने वक्फ के मामले पर हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के किस तरीके से झूठ परोसा है उसके बारे में खुल करके राय रखी।